राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बदरपुर में जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी। क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। अंतिम पेशवा नानाजी की मुंह बोली बेटी थी मैना। ये मराठी नाम है, ये पंछी पर दिया गया है जिसको हम कोकिला कहते हैं। वो 13 वर्ष की मुंह बोली बेटी थी। बिठूर जो कि कानपुर के पास में है, वहां पर नानाजी का मराठों का अंतिम केंद्र था। जब अंग्रेज वहां पर हमला करने आएंगे 1857 के युद्ध के बाद, स्वतंत्रता समर के बाद, तो उन्होंने ठिकाना बदलना जरूरी था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, छुपके से काम करना पड़ेगा। तो एक छोटी 13 साल की मैना को कहाँ लेकर जाऊंगा, वो दुविधा में थे। तो ऐसे ही उम्र की छोटी सी मैना ने भाप लिया। उन्होंने कहा कि पिताश्री, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं भी हिंदुस्तान की वीरांगनाओं का खून मेरे शरीर में बहता है। मैं अंग्रेजों को मेरे शरीर को हाथ लगाने नहीं दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन गुप्त बात नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि कोई जिहादी नहीं आ पाएगा, आप चिंता मत करिए। और नानाजी ने भी अपनी 13 वर्ष की एकलौती मुंहबोली बेटी को उसी बिठूर के किले में छोड़कर चले गए। अंग्रेज वहां पर आए, तोपों से वहां पर बम्बार्डिंग होने लगी। अंदर छोटी सी मैना गेट पर आ गई, क्योंकि उसने कहा कि ये इनके पास इतना संसाधन है कि ये तो इस किले को वैसे भी तोड़ देंगे। उससे अच्छा है कि शायद मेरी उम्र देखकर इनकी तोहफे रुक जाए। लेकिन रुकी नहीं। अंग्रेजों ने 13 वर्ष के बेटी को गिरफ्तार किया। कितना बल है अगर हम अपने बच्चों में संस्कार देते हैं। गिरफ्तार करके उससे उगलवाने का प्रयास किया कि नानाजी कहाँ गए, तात्या टोपे उनके साथ कहाँ गए, 1857 के स्वतंत्र समर के बाकी सेनापति कहाँ गए। लेकिन 13 साल की मैना सब कुछ जानते हुए भी बोली नहीं। बड़ी बड़ी मानवता की और ह्यूमन राइट की बात करने वाले अंग्रेजों ने 13 साल के बेटी को मृत्युदंड दिया। उसको एक पेड़ पर लटकाया गया और कल 3 तारीख को उसको, वो बलिदान दिवस है, पेड़ पर लटकाया, आग लगाई। जीवित मैना जलती रही, लेकिन उसने इस राष्ट्र का गुपित सीक्रेट नहीं बताया, बलिदान दे दिया। तो हमारे देश में शिशिर कुमार इसी उम्र के थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जब यह कहा गया कि हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम की प्रभात फेरी अंग्रेज नहीं करने देंगे, तो 9 साल के शिशिर कुमार ने हाथ में तिरंगा लिया, भगवा लिया और वंदे मातरम के नारे देकर निकला। ब्रिटिशों ने गोली चलाई और शहीद बलिदानी हो गया, लेकिन वंदे मातरम का नारा दिया। तो ये जो मेरे छोटे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, जरा मैं स्वयं उनके लिए ताली बजाता हूँ कि जो धन्य हो माँ बाप भी जिन्होंने इनको यहाँ भेजा है। नहीं तो हिंदुओं की आजकल स्थिति क्या है, अगर यहाँ से ये हम बैठे, इतना बड़ा कार्यक्रम है, भगवा झंडा लगाए, ये खिड़की से देखने वाला कोई बच्चा होगा ना, युवा भी होगा, तो माँ बाप बोलेंगे अरे उधर मत देखो, क्योंकि उनको पता है ये तो घर का खाके, घर की भाकर खाके दूसरों के लिए लड़ने वाले। उन्होंने तो एक ही पैदा किया है, फिर उनके फ्लैट का क्या होगा, फिर उनके करियर का क्या होगा, वो जो स्वयं कर नहीं पाए, वो अपने बच्चे में सपने देख रहे, उनका क्या होगा। तो भेजेंगे नहीं। हिंदुओं की रैलियां निकलती हैं तो घर का बच्चा क्या रैली जा रही है ये माँ बाप को पूछता है, तो माँ बाप बताते हैं कि जा छोड़ दो, तुम अपने शिक्षा पे ध्यान दो। मैं कहता हूं कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कल के लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, वो जिहादियों के लिए इजी टारगेट बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिहादी उनका आसानी से शिकार कर पाएंगे। अरे उससे अच्छा है कि इस उम्र में ये बच्चे यहाँ पर आए, बातें सुने और इनको पता चले। आज इसमें 10 साल का बच्चा है, जब अगले 15 वर्ष के बाद ये होगा तो हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी। ये 25 वर्ष का होगा, 35 वर्ष का रहेगा, इसकी आयु जब रहेगी, स्वतंत्रता का हम तथाकथित 125 वर्ष मना रहे होंगे। पीएफआई तो पहले ही प्लान जाहिर कर चुके हैं,
पब्लिश कर चुकी है कि 25 वर्ष बाद 2047 में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। प्लान है कौन से वर्ष में क्या करना है, कौन से दशक में क्या करना है, उस साल के कौन से क्वार्टर में क्या करना है, हिंदुस्तान के हम जिस मानचित्र को देखते हैं उसके कौन से हिस्से में क्या करना है। उनके पास प्लान है कि हम अभी 10 वर्षों बाद हिंदुस्तान, ये जो संसद बन रही है ना, नहीं, इसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी तो भारत का परिसीमन होगा सीटों का। तो बिल्डिंग बनने के पहले ही मुसलमानों ने प्लान बनाकर रखा है कि इस संसद में जो ज्यादा सीटें होने वाली है, तो जहां जहां पर SC ST रिजर्व की सीटें हैं, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए रिजर्व सीटें हैं, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ये दिखाकर वो दलितों के सीटों को छीनेंगे और ऐसा छीनकर मुसलमानों के आज जितने सांसद है उससे ज्यादा 56 सांसद बढ़ाने की योजना उनके पास है। और ये योजना छुपी नहीं है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में IAS IPS कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जो फाउंडेशन बना है, ज़कात फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट पर यह डाला हुआ है। मैंने जब UPSC जहाद के नाम पर इस षड्यंत्र को निकाला तो कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। कोर्ट ने हिंदुस्तान में काला इतिहास लिखा। आज तक किसी न्यूज चैनल के किसी शो पर कभी भी बैन नहीं लगा था, लेकिन मुझे गर्व है मैं वो सुरेश चौहान के हूं जिसके शो पर सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। लेकिन जो सत्य होता है वो सत्ता के दबाने से या कोर्ट के दबाने से कभी दबता नहीं है। मैंने उसमें कहा था कि मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे जिहादी अधिकारियों की सूची है जो कि भारत सरकार से सैलरी लेते, आपके और मेरे टैक्स का पैसा लेते और काम करते हैं। नाम उनका कलेक्टर है, DM है, अधिकारी है, SSP है, SP है, वो UPSC से IPS हो चुके हैं, IAS हो चुके हैं, लेकिन वो काम हिंदुस्तान के लिए नहीं करते, इस्लाम के लिए करते हैं। ये सूची मेरे पास है, कोष्ठी हाट कर दिखाए, मैं इस सूची को सार्वजनिक करूंगा। लेकिन ये सूची निकले उससे पहले ही आस्तीन के सांप बाहर आ रहे। अभी आपने झारखंड में देखा होगा, हमारे एक हिंदू बहन को जलाकर मार डाला तो उसका जांच अधिकारी जो था IO वो मुसलमान था, उसके ऊपर उसका DSP मुसलमान था। ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। अरे ये तो एक केस तुम्हारे सामने आई है, ऐसी 100 से ज्यादा केसेस जिसमें कोई ना कोई इंक्वायरी बिठा चुके हैं या FIR हुआ है, इसका सबूत मेरे पास है। मित्रों, कुल मिलाकर आने वाले दिन खतरनाक है। आज मुझे यह भी पता चला, यहां आने का मैंने निर्णय इसीलिए लिया कि इस क्षेत्र से जहां तक यह स्पीकर का आवाज जा रहा है, वो क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में 70 से ज्यादा बहनों का लव जिहाद हुआ है। पुलिस वाले इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले इस सत्य को बता नहीं रहे हैं, परिवार वाले इसको बताने से डरते हैं कि मेरे बेटी के करियर का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। मित्रों, 70 केसेस अगर 2-4 किलोमीटर के रेंज में होगी तो सोचिए सुरेश चौहान आगे बढ़ो, सुरेश चौहान आगे बढ़ो, सुरेश चौहान आगे बढ़ो। तो सोचिए कि अगर इस क्षेत्र का यह हाल है तो बंगाल में हालत और क्या होगी, सोचिए कि केरला में हालत और क्या होगी, सोचिए कि कश्मीर के हिंदू की हालत क्या होगी, और उससे भी ज्यादा सोचिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत क्या होगी। आज मैं जल्दी निकलने वाला था क्योंकि 6 बजे सुदर्शन में मुझे गणपति आरती करनी थी और मैंने पिछले 17 वर्षों में एक दिन भी उस गणपति की आरती को कभी टाला नहीं है। लेकिन आज आपको देखकर मैंने निर्णय किया कि गणपति की आरती अगले 100 साल तक अगर होने देनी है तो यहाँ ज्यादा समय देकर इनसे बोलना होगा, बात करनी होगी। सुरेश चौहान आगे बढ़ो, सुरेश चौहान आगे बढ़ो।
और इसलिए कल भी मैं गणपति के उत्सव में गया था, वहां पर बहुत बड़ा पंडाल था, 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ था। मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में ही वहां कहा कि सामने बैठे गणपति के भक्तों, मैं तो आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि 1000 वर्षों तक से भी ज्यादा आपका अगला गणेश उत्सव ऐसा ही मनाते रहे। लेकिन मैं ऐसा शुभकामना नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1000 साल 100 साल तो छोड़ो, 25 वर्ष बाद भी आप दिल्ली में गणेश उत्सव मना पाएंगे क्या? मैं आपको पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान है ना और बांग्लादेश, ये हिंदुस्तान का सबसे संपन्न क्षेत्र था। जो कराची था वो सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत था। जो ढाका है बांग्लादेश का, वहां की मलमल जो होती है, ये अंगूठी से साड़ी निकलती थी। एक माचिस की तिल्ली का जो बॉक्स है, उसमें पूरी साड़ी जो महिला पहनती है वो उसमें डाल सकते थे, इतनी कलाकारी थी। लेकिन आज है क्या? क्योंकि हिंदू घटा बटा तो हिंदुस्तान कटा। क्या आप ऐसा होने देना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान बचाना चाहते हैं? हाँ। जरा कितने लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है? कैमरामैन जरा इसको गोल घुमाकर दिखाइए। ये बाकी हिंदू के लिए भी संदेश हो और जिहादियों के लिए भी संदेश हो। मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए, हम सब एक है। अब मेरे पीछे दोहराइए, हम सब वचन देते हैं, हम सब वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं संकल्प लेते हैं कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, उसके लिए बलिदान देंगे, उसके लिए बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बनाए रखेंगे। ये जोश, ये चेतना, ये आपके अंदर जरूरी है। मित्रों, मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 70 महिला हमारी बहनें यहां से उठाई गई। हम उस हर परिवार के साथ हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लव जिहाद पीड़ित परिवार के बारे में मैंने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया है, अप्रोच को बदल दिया है। अब अगर कोई सुदर्शन में फोन करता है, मैं आपको थोड़ा एवरेज बता देता हूं। सुदर्शन में प्रतिदिन एवरेज 3 वॉक इन, मतलब खुद चलकर आते हैं ऐसे लव जिहाद के केसेस लेकर पीड़ित आते हैं 3, फोन पर एवरेज 15, और देश भर में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास प्रतिदिन एवरेज 60 केसेस आते हैं। तो यह आंकड़ा 85 के आसपास जाता है। तो सोचिए, हम तक आने वाले केसेस से हमारा ज्यादा काम हिंदी बेल्ट में है, उधर क्या होता होगा? तो अगर ये स्थिति है तो स्थिति खतरनाक है कि नहीं? कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो जब कोई परिवार मुझे फोन करता है कि मेरी बहन को लेके गए हैं, तो मैं कहता हूं, भाई राखी तुम्हारे बहन ने पहले किसको बांधी थी? तुमको बांधी थी। तुम्हारे बहन ने राखी तुमको बांधी, तुम उसके भाई हो, उसको बचाना पहला कर्तव्य तुम्हारा है। तुम लड़ो, तुम्हारे पीछे हम हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम कोई हिंदू संगठन वो जो भी हो, ये वो लड़ता रहे और भाई घर के अंदर केवल रोता रहे, ऐसा भाई बहन का भाई कहलाने के लायक नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अरे तुम्हारी बहन को उठा के लेके गए, भ्रमित करके लेके गए, दबाव से लेके गए, उसको ब्लैकमेल करके लेके गए, तुम्हारी बहन के तरफ उठने वाले हाथ को हवा में ही उठा देने का तुम्हारा कर्तव्य तुम पूरा करो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुमको कानूनी तैयारी चाहिए, जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बहन की रक्षा करने के लिए 100 नंबर या 112 नंबर डायल करने वाला बहन को बचा नहीं सकता। यहां पर कई बहनें हैं, आप भी चाहते हैं ना? आप ऐसा भाई तो नहीं चाहते कि आपको कोई जिहादी कुछ करे और वो 100 नंबर पे फोन करे। हर बहन भी ऐसा मर्द भाई चाहती है कि जब उसके ऊपर आ जाए तो उसका भाई सीना चौड़ा करके जिहादी के सामने खड़ा हो जाए। हमें यह करना होगा।
पिता का कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है। केवल कन्यादान विवाह उसका कर्तव्य नहीं है, उसकी सुरक्षा भी उसका कर्तव्य है। और इसलिए परिवारों को मजबूत करना होगा। ये ठीक है कि हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन पहला कदम जब परिवार डालना शुरू करेंगे, भाई डालना शुरू करेंगे, तो लव जिहादियों पर पहला चेक उसके घर से लगेगा, पहली रोक वहां से लगेगी। और इसलिए इस क्षेत्र में इस काम को करने की ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, लव जिहाद के केसेस में ज्यादातर परिवार आगे आते नहीं, बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि पड़ोसी मजाक बनाएंगे, रिश्तेदार भाई बहन इसको हमारी समाज में बदनामी करेंगे। अरे भाई, आप जब कभी आप पर आपत्ति आ जाए तो मुंह छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता है, शुतुरमुर्ग नाम का एक प्राणी होता है, देखा होगा किसी फिल्म में। वो जब रेगिस्तान में रहता है और जब रेगिस्तान के तूफान आ जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, अपने मुंडी को रेत के अंदर दबो देता है, आंखें बंद कर लेता है। तो उसको लगता है कि ये तूफान मेरा कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन इस जिहाद के तूफान के आगे आपकी गर्दन को रेत के नीचे छुपाने से, बेड के नीचे छुपाने से, दरवाजे के नीचे बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तूफान निगल जाएगा। इसका रोकने का एकमात्र तरीका है कि सीना चौड़ा करके इसके सामने खड़े हो जाओ और इसका विरोध करो। हमारा देश इससे भी कठिन परिस्थिति से बीत चुका है। एक समय ऐसा आया था कि हिंदुस्तान में हिंदू कहने वाला कोई नहीं बचा था। परसों मोदी जी जहां गए थे ना, वो शंकराचार्य जी निकले दक्षिण से, सारी भाषाएं भी नहीं आती थी, लेकिन निकले और पूरा हिंदू धर्म छोड़ चुके हिंदुस्तान को पुनः उन्होंने हिंदू बनाया। इससे भी खतरनाक स्थिति आई है। हम आज औरंगजेब तो नहीं है ना, है क्या? ये ठीक है कि गली गली में है, लेकिन सत्ता में तो मोदी है ना, सत्ता में तो शाह है ना, सत्ता में तो योगी है ना। अगर मोदी, शाह, योगी जैसे लोग होते समय नहीं लड़ोगे तो क्या किसी झूठे को बिठाओगे तब लड़ोगे? तब लड़ोगे? संभव है? ये ईश्वर ने इससे अच्छा समय नहीं दिया है। इस लड़ाई को किसी अंजाम तक, किसी निर्णायक स्थान तक पहुंचाना है तो ये राइट टाइम है। आवाज उठाइए। वैसे तो सत्ता का परिवर्तन भी कहीं पर होता है किसी राज्य में, फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये राइट टाइम है। और अंततः मैं उन बहनों का भी, उनकी भी चिंता करना चाहूंगा जो हिंदू धर्म में आना चाहती है। हमारी बहनों को जो, अरे रहने दीजिए चाचा, कोई बात नहीं, इतने सबके बीच क्या है। हाँ, हमको हमारी बहन को कोई गलत तरीके से लेके जाए, यह हमको मंजूर नहीं है। हम किसी की बहन के साथ अत्याचार नहीं करना चाहते। ऐसा संदेश कोई हिंदू कभी दे नहीं दे सकता, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। दूसरी की बेटी भी हमारे लिए पाप नहीं है। लेकिन आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? तो क्या क्या दे सकते हैं, क्योंकि केवल यहां ही नहीं बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर से भी देख रहे हैं और सुदर्शन पर ये लाइव जा रहा है, हमारे रामेश्वर जी वगैरह सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे हैं। तो मुस्लिम बहनें हमारे भाषणों को देखती है, सुनती है, क्योंकि इस्लाम में सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित अगर कोई है तो मुस्लिम महिलाएं हैं। उनको आशा है सुदर्शन के ऑफिस में जैसे आप लोग आते हैं ना, हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा संख्या में आने वाला अगर कोई है देश भर के ऑफिसेस में तो मुस्लिम महिलाएं हैं। उनको कोई 3 तलाक देता है तो हमारे पास आती है, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए उन बहनों को भी आज के इस कार्यक्रम से यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा, और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहां हिंदुओं के साक्षी में
हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूं कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूं, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहां पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी मां होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। और बड़ी बात क्या, तुमको किसी सौतन को करने की जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री राम। एक पत्नी हम राम जी के आदर्श है। और 10वां और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो बहनें आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं, वो आए। अब एक बात मुझे यहां से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहां भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था, तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूं, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पंडाल में आकर दांडिया खेल नहीं सकता। दांडिया खेलने के लिए गुजरात में हमने कैंपेन चलाया है कि दांडिया पंडाल में आना है तो आधार कार्ड जरूरी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं दांडिया खेलना चाहती हैं, हम उनको इससे वंचित रखना नहीं चाहते। इसलिए आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूं। जय श्री आधार कार्ड राम। लेकर आएंगे, किसी पाप को नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ पर कोई पाप नहीं होता। हम आएंगे, आनंद लीजिए और दांडिया खेलिए। उसके बाद की ये 10 के ऑफर पे सोचिए तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। मित्रों, आपसे आपका मूड देखते हुए, इस वातावरण को देखते हुए, इस हिंदुस्तान की आवश्यकता को देखते हुए, वैसे तो मैं ज्यादा देर बोलना चाहता हूं, लेकिन टीवी पर जाकर रात का बिंदास बोल भी करना है। बिंदास बोल देखते हैं ना, तो वैसे भी रोज 8 बजे मैं आपके पास आता ही हूं। आप भी सुदर्शन में आते जाइए इस कार्यक्रम के द्वारा। और आपको वचन देता हूं कि सुदर्शन केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता है। अगर आधी रात को भी कोई समस्या है तो सुदर्शन का नंबर डायल करो, हमारा कार्यकर्ता वहां पर मिलेगा। हमारा मतलब कोई अलग संगठन है का नहीं, हिंदू इकोसिस्टम वाला भी हमारा है, सनातन संस्था वाला भी हमारा है, बजरंग दल वाला भी हमारा है, धर्म जागरण वाला भी हमारा है। क्योंकि सारा हिंदू जब तक एक नहीं होगा, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। तो अब बटना है क्या? बटना है क्या? एक रहना है, संगठित रहना है, एक साथ रहना है, एक साथ लड़ना है। लड़ने के नाम पर कम हाथ खड़े हो गए, एक साथ लड़ेंगे। हाँ,
अच्छा, इन्होंने मुझे बताया कि केजरीवाल ने किसी भाषण में ऐसा हाथ हिलाकर झाड़ू कहा। वो कह रहे थे यदा यदा ही धर्मस्य, आगे का उनको आया नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे अभ्युत्थान। हाँ, आप तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ ऊपर किया, लेकिन उनको सुदर्शन चक्र याद नहीं आया, क्योंकि सुदर्शन चक्र नाम लेने में भी हिम्मत चाहिए। सुदर्शन नाम लेना, हाथ में धारण करना तो बहुत दूर की बात है, मुंह से लेना भी बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं निषेध करता हूं कि उन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम पर झाड़ू की बात की है। अरे झाड़ू हमारे भगवानों में देने की जरूरत नहीं, हमारे भगवानों के हाथ में शस्त्र है और हम उनके अनुयायी है, और उन शस्त्रों को धारण करने का हमको अधिकार है। अंतिम बात, विजयादशमी आ रही है 5 अक्टूबर को। विजयादशमी के दिन सुदर्शन ने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा हुआ है। हर व्यक्ति को शस्त्र पूजन का अधिकार हमारा धर्म देता है, हमारा संविधान देता है। आप शस्त्र पूजन आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके ऑफिस में करिए, और शाम का शस्त्र पूजन करने के लिए सुदर्शन पर आइए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आपने मुझे यहां पर बुलाया, अपने बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। भाषण के आखिर में लोग कहते हैं कि अगर मेरे से कोई कटु शब्दों का उपयोग हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूं। नमस्कार। जयकारा पीर बजरंगी, जयकारा पीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आप देख रहे हैं सुदर्शन